हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं अमित कुमार राजरेस इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आइए, हर बार की भांति आज 4 नंबर क्वेश्चन खुल गया है। अपने कथनानुसार बिहार इतिहास का मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आइए पहले सवाल पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखेंगे कि बिहार में कांग्रेस का 3 अधिवेशन हुआ था, 1912, 22 और 42। तो 27वां अधिवेशन पटना में हुआ था 1912 ईस्वी में, आर एन माधोलकर की अध्यक्षता में। आर एन माधोलकर की अध्यक्षता में इसी अधिवेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं। वहीं 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस पहली बार इसी अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं। वहीं 1940 ईस्वी में कांग्रेस का बिहार में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था, जो रामगढ़ अभी झारखंड में स्थित है। जी हाँ, 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 2 नंबर सवाल देखेंगे मुख्य रूप से कि राजकुमार शुक्ल, जी हाँ, राजकुमार शुक्ल जो कि चंपारण सत्याग्रह के क्षेत्रीय नेता थे, इस गांव के निवासी थे। मुरली भरा हवा, जी हाँ, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसके क्षेत्रीय नेता राजकुमार शुक्ल थे। जिस तरह बारदोली सत्याग्रह के क्षेत्रीय नेता या खेड़ा सत्याग्रह के क्षेत्रीय नेता इंदुलाल याज्ञिक थे। इंदुलाल याज्ञिक थे। उसी तरह चंपारण सत्याग्रह के क्षेत्रीय नेता राजकुमार शुक्ल थे। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 3 नंबर सवाल देखेंगे। कुंवर सिंह राजा थे कहां के? तो आरा के जगदीशपुर के कुंवर सिंह राजा थे, जगदीशपुर के राजा थे, और 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने भाई अमर सिंह के साथ इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। वहीं पटना से पीर अली के द्वारा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 4 नंबर सवाल देखेंगे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक, जी हाँ, 1872 में बिहारी पत्रिका की स्थापना पटना से हुई थी और इसके संस्थापक थे बाबू गोपाल प्रसाद। जी हाँ, बाबू गोपाल प्रसाद। वहीं पहली बिहारी पत्रिका, बिहार की जो पहली पत्रिका थी, वो बिहार बंधु थी। बिहार बंधु थी, की भी स्थापना 1872 ईस्वी में ही हुई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 5 नंबर सवाल। इसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो जी हाँ, 1918 में 1918 में अगर कहा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 1918 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका श्री दीप नारायण सिंह ने निभाई थी। वहीं 1908 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, जी हाँ, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पटना में 1908 में सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में हुआ था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 6 नंबर सवाल देखेंगे। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। 7 नंबर सवाल देखेंगे। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहां के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार और उड़ीसा। 1919 के अधिनियम के तहत वर्ष 1920 में उन्हें
बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था। 1920 ईस्वी में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया और कुछ महत्वपूर्ण कारणों से सरकार की नीतियों से संतुष्ट होकर के इन्होंने 1921 में त्यागपत्र दे दिया। 8 नंबर सवाल देखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म। जी हाँ, 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 9 नंबर सवाल, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी की बात करेंगे तो राजगृह। जी हाँ, राजगृह का वास्तुकार वसुचैत था, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसलिए राजगृह को वसुमतीपुर कहकर भी पुकारा जाता है। राजगृह को गिरिव्रज कहकर भी पुकारा जाता है। पहली बौद्ध संगति जो है राजगृह में ही हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। वहीं पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई। पाटिल ग्राम की स्थापना अजातशत्रु के द्वारा, वहीं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। कहां? गंगा और सोन नदी के तट पर। गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना की गई। चंपा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अंग की राजधानी थी। चंपा को मालिनी कहकर भी पुकारा जाता था। अंग का वास्तुकार महागोविंद था। याद रखेंगे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के राजा बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया था। 10 नंबर सवाल देखेंगे, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था किसने? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने प्रिजन डायरी नामक पुस्तक की रचना की, प्रिजन डायरी नामक पुस्तक की रचना की, सावित्री नामक पुस्तक की रचना जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। इन्होंने 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से, वहीं 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही की गई थी। जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने 1943 ईस्वी में आजाद दस्ते का निर्माण किया था। आजाद दस्ते का निर्माण जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल के राजविलास जंगल में किया गया था। भीमराव अंबेडकर, जी हाँ, इन्होंने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। तीनों गोलमेज सम्मेलन में महारों का प्रतिनिधित्व, जी हाँ, महार को अछूत जाति के नाम से जाना जाता है, तो महारों का प्रतिनिधित्व भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। इन्होंने समता, जनता, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिका की स्थापना की। भगत सिंह, इन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं जैसी पुस्तक की रचना की। इनके द्वारा 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना की गई थी। नौजवान सभा की स्थापना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की भी स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के सहयोग से महात्मा गांधी, इन्होंने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जैसी पत्रिका की स्थापना की। इन्होंने 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1932 ईस्वी में कहा जाए तो घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में हरिजन सेवक संघ नामक संगठन की स्थापना की। 1934 ईस्वी में शिक्षा सुधार हेतु वर्धा योजना की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा ही की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, की राजधानी उस समय कहां थी? तो जी हां, पाटलिपुत्र। अशोक मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने कलिंग को जीतकर अंतिम रूप से मगध में मिला लिया। कलिंग युद्ध के पश्चात उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने जन कल्याण हेतु अभिलेख जारी करने की शुरुआत की। कहा जाता है कि अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया। प्रथम शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहालेख। शिलालेख की संख्या
शिलालेख की संख्या 14, स्तंभ लेख की संख्या 7 और गुहा लेख की संख्या 3 है। अशोक के अभिलेखों को 1750 में टी पैंथलर के द्वारा खोजा गया, वहीं 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ने में सफलता पाई गई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सारनाथ को मृगदाव या ऋषि पतनम कहकर पुकारा जाता है। वहीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बोध गया को उरुवेला कहकर पुकारा जाता है, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान का रावलपिंडी और पेशावर का क्षेत्र, जहां तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई राजा तक्ष के द्वारा। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, 12 नंबर सवाल। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो पटना में 1666 ईस्वी और 1708 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। गुल खां नामक पठान के द्वारा बुरा मार देने के कारण गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था और माता का नाम गुजरी देवी था। इनका जो जन्म हुआ था आनंदपुर साहब में हुआ था, जिसे पटना सिटी के नाम से जाना जाता है। ये भी जान लीजिए, इन्होंने 5 ककार दिए, केस, कंघा, कच्छा, कृपान और कड़ा। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। बाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई। पुरुषों को सिंह और महिलाओं को कौर लगाने की इजाजत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे, गुरु गोविंद सिंह की महत्वपूर्ण पुस्तक चंदी दीवर। इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक चंदी दीवर। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, 13 नंबर सवाल देखेंगे। 1946 में गठित, सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया? खाद्य एवं कृषि मंत्री। बलदेव सिंह को, जी हां, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंधी जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कहा जाता है प्रारंभ में तो मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन अक्टूबर 1946 ईस्वी में, अक्टूबर 1946 ईस्वी लॉर्ड बेवेल के विशेष दबाव पर, लॉर्ड बेवेल के विशेष दबाव पर, खास करके जहां तक मुझे याद है 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को लॉर्ड बेवेल के विशेष दबाव पर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होता है। इसमें लियाकत अली, योगेंद्रनाथ मंडल, अब्दुल रब नस्तर, गजनफर अली खान जैसे लोग शामिल थे। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, 14 नंबर सवाल। बिहार किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। जी हाँ, 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा की स्थापना की गई एनजी रंगा के सहयोग से, और 1936 ईस्वी में लखनऊ में, 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। वहीं बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में की गई थी। राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की, जिसे विखंडित भारत कहकर पुकारा जाता है। जयप्रकाश नारायण, प्रसिद्ध समाजवादी नेता, इन्होंने लिखा वाई सोशलिज्म मी, मैं समाजवादी क्यों हूं। और प्रेजेंट डायरी के रचयिता भी जयप्रकाश नारायण ही है। स्वामी अग्निवेश कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 15 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हुएनसांग। जी हाँ, 629 ईस्वी में भारत आता है हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसने CUE नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें 138 देशों का विवरण है। हर्षकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति की चर्चा हुएनसांग की पुस्तक CUE में मिलती है। इब्न बतूता, इन्होंने रेहला नामक पुस्तक की रचना की। मोरक्को के तंजियार शहर का रहने वाला रेहला को सफरनामा के नाम से भी जाना जाता है। अल-बरूनी, जिन्होंने तहकीकात हिंद की रचना की, तहकीकात हिंद की रचना, जिसे किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है। अल-बरूनी, जो कि महमूद गजनवी के दरबार में था। मेगास्थनी, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की,
मौर्यकालीन नगर प्रशासन और मौर्यकालीन कृषि की जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। वहीं हुएनसांग मुख्य रूप से हर्षवर्धन के दरबार में था। हर्षवर्धन स्वयं बहुत बड़ा लेखक था। हर्षवर्धन ने नागनंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली जैसी पुस्तकों की रचना की। वहीं हर्ष के दरबारी बाण भट्ट के द्वारा कहा जाए तो हर्षचरितम, कादम्बरी, दुर्गा सप्तशती और पार्वती परिणय जैसी पुस्तकों की रचना की गई। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक रहा। इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था और चीन भेजा था राजदूत बना करके इब्न बतूता को तोगन तिमूर के दरबार में। तो आज का डिस्कशन समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। पुनः मैं कल एक नया डिस्कशन लेकर के आऊंगा जो कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में होगा। और अब मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा बच्चों की मांग के अनुसार। बार बार बच्चे कह रहे हैं कि हिस्ट्री में शॉर्ट वीडियो डाले आप सर, तो मैं शॉर्ट वीडियो लेकर के भी आऊंगा। अगर डिस्कशन अच्छा लगे राजराज इंस्टीट्यूट का तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बिहार ही नहीं पूरे भारत में इसे शेयर करें। धन्यवाद।